श्री कृष्ण जी ने वचन दिया था कि वो महाभारत युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे और वो केवल एक सारथी के रूप में कार्य करेंगे। फिर भी दोस्तों श्री कृष्ण जी को अपना वचन क्यों तोड़ना पड़ा और क्यों उन्होंने सुदर्शन चक्र उठा करके भीष्म पितामह की ओर दौड़े। दोस्तों ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों जो कौरव पक्ष था उन्होंने तीसरे दिन युद्ध के अपना जो लड़ाई का जो तरीका था वो बदल दिया, अपनी सेनाओं को गरुण व्यूह में एकत्र किया। दोस्तों गरुण के जो शरीर होता है उसी प्रकार उसने ऐसा किया। दोस्तों उस गरुड़ की जहाँ पे चोंच होती है वहाँ पर श्री भीष्म पितामह जी नेतृत्व कर रहे थे और उस गरुड़ की जहाँ पे नेत्र होते हैं वहाँ पे द्रोणाचार्य और कृतवर्मा ये दोनों लोग मोर्चा संभाले हुए थे। अब दोस्तों जो गरुड़ होता है उसके सिरों की भाग की तरफ अश्वत्थामा और कृपाचार्य मोर्चा संभाले हुए थे और जयद्रथ और भगदत्त वो शल्य ये सब कंठ की तरफ थे। अब ऐसे में जब अर्जुन ने देखा कि कौरवों का जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा आक्रामक, तब अर्जुन ने अपनी सेना को अर्धचंद्राकार रूप में व्यवस्थित किया और दृष्टद्युम्न को साथ में लिया। दोस्तों उसके सिरोभाग पर भीमसेन जो है अपना मोर्चा संभाले हुए थे और दक्षिण की तरफ श्री भीमसेन और जो और राज्य की सेनाएं थीं वो थीं। और दोस्तों विराट और द्रुपद भीम के पीछे थे और ये तय हुआ कि रथ से रथ वाले लड़ेंगे और हाथी से हाथी वाले। दोस्तों काफ़ी घमासान युद्ध हुआ और कौरव अपना पड़ला भारी कर रहे थे, कौरव बहुत आक्रामक हो रहे थे और पांडव का पड़ला जो है काफ़ी हल्का लग रहा था। ऐसे में श्री कृष्ण जी पांडवों से कहते हैं कि हमें कुछ अपना रणनीति बदलनी पड़ेगी और ऐसे में क्या होता है पांडव सेना में भगदड़ मच जाती है। जब ऐसा देखते हैं श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपना मोह छोड़ो पात्र और इन योद्धाओं से योद्धा की तरह लड़ो, ज़रा अपनी तरीका और तेज करो लड़ने का। अब ऐसे में अर्जुन अपना तरीका बदलते हैं लेकिन फिर भी जो कौरवों की सेना थी वो काफ़ी भारी पड़ रही थी। अब दोस्तों श्री कृष्ण जी से अर्जुन कहते हैं भीष्म पितामह जी के सामने अपना रथ ले चलिए। अब जब भीष्म पितामह का रथ और अर्जुन का रथ आमने सामने होता है तो अर्जुन भीष्म पितामह जी का जो धनुष होता है वो काट देते हैं। ऐसे में भीष्म पितामह जी तहलका मचाने लगते हैं और काफ़ी ऐसे ऐसे वार करते हैं कि पांडवों की सेना में भगदड़ मच जाती है। अब दोस्तों जब श्री कृष्ण जी ने ये देखा कि भीष्म पितामह पांडवों की सेना का विनाश करते जा रहे हैं तो श्री कृष्ण जी से रहा नहीं गया और श्री कृष्ण जी बहुत ही गुस्से में आकर के अपना सुदर्शन चक्र लेकर के भीष्म की ओर दौड़ते हैं और भीष्म के पास पहुंचते हैं। ऐसे में अर्जुन उनके पीछे पीछे चल देते हैं और पीछे से श्री कृष्ण जी को पकड़ते हैं, कहते हैं कि आप गुस्सा मत करिए, आप अपना गुस्सा ठंडा करिए और मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं जो जिस युद्ध नीति से लड़ रहा था, जिस तरीके से लड़ रहा था उस तरीके को हम बदल देंगे और अपना जो रुख है वो बहुत ही आक्रामक कर लेंगे। अब श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से कि हाँ पात्र, तुमको अपना रुख बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम अपना रुख नहीं बदलते हो तो ये कौरवों की सेना आक्रामक हो जाएगी और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ऐसे में जब श्री कृष्ण जी वचन ले लेते हैं अर्जुन से तब श्री कृष्ण जी ठंडे पड़ते हैं और फिर से अपना सुदर्शन चक्र रख लेते हैं। दोस्तों श्री कृष्ण चक्र लेकर के भीष्म की तरफ दौड़ते हैं तो श्री कृष्ण जी को लगा था कि भीष्म डर जाएंगे, लेकिन भीष्म जी डरे नहीं। श्री भीष्म जी श्री कृष्ण जी को प्रणाम करते हैं, कहते थे आइए आप अपना गुस्सा ठंडा कर लीजिए और मैं आपके इस गुस्से का इंतज़ार कर रहा था। दोस्तों श्री कृष्ण जी जानते थे कि
कि भीष्म पितामह जानबूझ करके उनकी प्रतिज्ञा तोड़वा रहे हैं और श्री कृष्ण जी ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ भी दी। दोस्तों, इस प्रकार श्री कृष्ण जी का गुस्सा शांत पड़ा और अर्जुन ने अपना तेवर बदला और युद्ध में हाहाकार मचा दिया। उधर भीष्म पितामह जी ने भी श्री कृष्ण जी की प्रतिज्ञा को तोड़वा दिया। दोस्तों, इसी तरह जब तीसरा दिन का युद्ध समाप्त होता है उस समय तक काफ़ी समीकरण में बदलाव आ जाता है। दोस्तों, इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने युद्ध